हेलो बेटा, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमें पता है हमारा 3 मई का जो नीट का एग्ज़ाम है, नीट 2026 का, ठीक है। तो उसके लिए हम कंप्लीट बायोलॉजी की रिवीजन मात्र 45 डेज़ में कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, नीट 2026 के लिए कंप्लीट बायोलॉजी, +1 की बॉटनी, +2 की बॉटनी, +1 की बायोलॉजी और +2 की जूलॉजी, यानी कि दोनों क्लास की जूलॉजी एंड दोनों क्लास की बॉटनी। मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं एक चैप्टर की मैक्सिमम 2 वीडियोज़ ही बनाएं, ठीक है। यानी कि कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को मैक्सिमम 2 वीडियोज़ में ही कवर करें। हो सकता है कोई चैप्टर अगर ज़्यादा ही लेंथी है, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसकी हम कोशिश कर लेंगे 3 लेक्चर्स बन जाएंगे, 3 वीडियोज़ बन जाएंगी, लेकिन करवाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो लेवल टू अल्टीमेट लेवल। तो बायोलॉजी का तो डर खत्म, ठीक है। यानी कि हम अगर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके हर एक लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हैं, हर एक लेक्चर को अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि हम 360 आउट ऑफ 360 सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एनसीईआरटी और जो भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बाहर हमें लग रहा है सब कुछ करवाने वाले हैं, ठीक है। तो नीट 2026 के लिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी इफ़ेक्टिव वीडियो हमारी होने वाली है, तो ज़रूर कॉन्सेंट्रेट होकर देखें इनको। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट बायोलॉजी में क्लास +1 के अंदर जूलॉजी। अब जूलॉजी के अंदर कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, एनिमल किंगडम। फिर उसके बाद अगर बात की जाए फिर कौन सा आ रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना, यानी कि टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है, फिर उसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में चला गया। उसके बाद कौन सा आ रहा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये हमारी क्लास +1 की जो जूलॉजी है उसके चैप्टर्स रहने वाले हैं। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे और कमेंट में ये जरूर बताना बच्चों कि पहले बॉटनी स्टार्ट करें कि जूलॉजी स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे कौन आ रहा है, बॉटनी। अब बॉटनी के कौन से चैप्टर्स हैं क्लास +1 के, इसमें कौन से हैं, देखो द लिविंग वर्ल्ड बॉटनी का चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी बॉटनी का चैप्टर है। प्लांट किंगडम ये भी बॉटनी का चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये भी बॉटनी का चैप्टर है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये एक यूनिट है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये कौन से हैं, ये बॉटनी वाले हैं, ये बॉटनी के चैप्टर्स रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास +1 खत्म, अब हम चल रहे हैं क्लास +2 पे। अब क्लास +2 पे आ जाओ। क्लास +2 में जो जूलॉजी है उसमें कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं, 6 चैप्टर्स, यानी कि टोटल 6 चैप्टर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा है इसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दूसरे पे कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थर्ड पे कौन आ रहा है, इवोल्यूशन। फोर्थ पे कौन आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिफ्थ पे कौन आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और लास्ट वन, सिक्स्थ वाला कौन से आने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसमें हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाले या फिर उसकी एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं। ये जूलॉजी के चैप्टर्स थे। उसके बाद क्लास +2 में ही आ रहे हैं बॉटनी के चैप्टर्स। अब बॉटनी में कौन सा आ रहा है, इसमें एक तो आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर कौन सा आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का चैप्टर है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और लास्ट वन इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये चैप्टर्स तुम्हारे कौन से रहने वाले हैं, बॉटनी के, ठीक है। तो ये मैंने क्लास +1 और +2 के जूलॉजी और बॉटनी के अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं। टोटल क्लास +1 और +2 को मिला के टोटल हमारे पास 32 चैप्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर हम एक चैप्टर को भी 2 दिन में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 महीने में सिलेबस को कवर कर देंगे, मैक्सिमम, ठीक है। अगर फिर भी ये कुछ रहता है 1 वीक और एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन फिर ये है 2 महीने में मैक्सिमम, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 60 डेज में मैक्सिमम हम सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, ठीक है।
और जैसे ही नीट का एग्जाम पास में आएगा, लास्ट के 10 डेज में मैं जो पीक पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन पूरी बायोलॉजी के डायग्राम्स, एक दिन उनकी पूरी की पूरी लेबलिंग, ठीक है, एक दिन जो हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, जो की पॉइंट्स बन रहे हैं एनसीईआरटी के, वो हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा जो लगभग 1 वीक या फिर 10 डेज जो नीट के लिए वो रह जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो कमेंट में ये ज़रूर बताना बच्चों कि हमें कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करना चाहिए, आइदर बॉटनी और फिर जूलॉजी, ठीक है। तो मिलते हैं। और एक बात और, ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ये 7 जनवरी से स्टार्ट होगी हमारी, आज 5 है यानी कि परसों से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो जाने वाली है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें, बॉटनी का स्टार्ट करें, फिर जूलॉजी का स्टार्ट करें +1 से या फिर +2 से, ठीक है। ओके बच्चों।